अब तीसरा फेल करेंगे वेद, 2-3 अपनी कैंची तापे काट लिए, अपने दाव तापे गिर गए। और तीसरा कि पाप अक्षमा नहीं होते। पुण्यात्मा एक मोटी सी बात है। स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई पाप उपासना करते हैं, साधना करने से परमात्मा अपने भगत के पाप नहीं छुड़वाता। तो क्या करता, उसके और फल हैं। और फल क्या है कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। एक तो जिसके पाप नहीं कटे वो पापी आत्मा, यदि पापी आत्मा भगवान से मिल लेगा तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी। दूसरा आप उदाहरण देखिएगा कि जैसे कोई साबुन विक्रेता और बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा है कि साबुन विक्रेता, और उससे कोई कहता भी साबुन है तेरे पास, हाँ बोलो, क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देता है? और वो विक्रेता ने कहा कि नहीं, साबुन कपड़े के मैल नहीं छुड़वाता, मैल नहीं काटता, तो क्या करता है, कपड़े को मजबूत कर देता है। तो क्या उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में साबुन देखा है या कभी प्रयोग किया है? नहीं, नेवर। नहीं तो ये शब्द कह सके कोई? अपुण्यात्माओं, किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है वैद्य का, डॉक्टर का, और उस डॉक्टर के पास कोई जाता है और कहता है जी क्या आपकी औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? और वो ने कहा नहीं भाई, रोग औषधि खाने से रोग नहीं कट सकता। तो क्या और क्या लाभ होगा कि पहलवान बन जाएगा? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो डफरमैन है, वो ना वैद्य है, वो तो कति नीम हकीम है। तो ऐसा सिद्धांत था इस महर्षि दयानंद का। क्या इसने कभी भगवान से परिचित हुआ हो? इसको कह भी ज्ञान नहीं था भक्ति का। अब वेद प्रमाण देंगे आपके समक्ष। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा दान देने वाले के पाप नाश कर देता। परमात्मा अपने काप करो, चाहे कोई कैसे भी पुण्य करो, भक्ति करने वाले के, चाहे बाप करो, चाहे बेटा करो, चाहे स्वयं करो, चाहे कोई भी करो, और घोर पाप को भी परमात्मा नाश कर देता है। और स्वयं अपने कर कमलों से उनके अनुवाद भी कर रहे हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, अनुवाद किया इसने केवल। ये वेदों का राइटर नहीं है महर्षि दानंद, केवल अनुवाद करता है। और मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में, ये 241 पृष्ठ पे, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, 13वां मंत्र। देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनम असि। यानी इसका सारा विवरण लिखा। तो इसका यहाँ अनुवाद किया इन्होंने, स्वामी जी ने, 242 पृष्ठ पर, यजुर्वेद भाषा भाष्य। अनुवाद करते समय क्या लिखते हैं? हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब न्यो उलझा रखा था सारा संसार, इतने इतने पढ़े लिखे इस वेदों को लिए बैठे हैं और किसी ने ये नहीं पता इसमें लिखा के है। न इस सत्यार प्रकाश में पढ़ा, किसी ने दास ने पढ़ाया। जब हुआ इनके सब के तरतराट, सब के जो है ना, फिर उठ देखने लगे पढ़ पढ़ के, तो उन व्यक्तियों ने मुश्किल माचगी जो सत्यार प्रकाश की आड़ में पैसे इकट्ठे कराया करते। उन्होंने फिर बाउंडर बना दिया, रामपाल गंदा है, गुंडा है, कि जनता को तुम्हारी सच्चाई का पता ना लग जाए, और क्रोथा कांड करा दिया। अरे भले आदमियों, परमात्मा का चला हुआ मार्ग है, इसको कोई रोक नहीं सकता। केवल अपने कर्म बिगाड़ सकें, अपने पाप इकट्ठे कर सकते हैं। ये भगवान का मार्ग है, इसमें
आज तक कोई सफल नहीं हुआ भक्तों को रोकने में। प्रहलाद के लिए कितना जुल्म किया था। उसके पिता ने इसी बात की लड़ाई थी, पिता और पुत्र की। पिताजी कहता था मैं जो कह रहा हूँ यह बात सत्य है, तुम मेरी भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और प्रहलाद कहता था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति करने से कल्याण होगा, तेरी भक्ति से जीव कल्याण नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मान सकता। इस बात की लड़ाई थी और यही लड़ाई हमारी है। ये दास कहता है कि जो साधना ये संत ऋषि महर्षि बता रहे हैं ये बिल्कुल यूजलेस है, इससे जीव कल्याण नहीं हो सकता। और ये जो दास बता रहा है यानी वेदों और सदग्रंथों में लिखा हुआ उससे कल्याण होगा। इससे बात की लड़ाई पर यह ओड कहानी करवा जी, क्रोथा कांड। लेकिन पिछला इतिहास उठा के देख लो, फिट्टे मुंह होंगे ये लोग सभी एक दिन। परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगी, दुनिया में इतिहास बना देगा भगवान, और इनको थुक्या करेंगे कि नाम से भी नफरत हो जाएगी जिन्होंने बाधा की है भगवान के मार्ग में। वो समय दूर नहीं है। अब इसमें क्या है कि स्वामी दयानंद जी ने तो ठेका ले रखा था भट्ठा पठान का। अब इसने क्योंकि अपने सत्यार प्रकाश में लिख रखा है कि भगवान पाप नाश नहीं कर सकता साधक के, और वेद में लिख रखा 6 बार एक ही मंत्र में। यदि इस मंत्र में एक स्थान पर लिखा होता, एक ही शब्द होता, तो ये गोल मोड़ करके और कर जाता काम, और पकड़ में नहीं आता। परमात्मा कच्चा काम नहीं करता। एक ही मंत्र में 6 बार लिख रखा, पाप नाश कर सकता है, अपने किए हुए पाप नाश कर सकता है, पिता करो उसका पाप नाश कर सकता है, जाने अनजाने में जो भी पाप हुए उनको भी नाश कर देता है। अनजाने में जो पहले हुए, जो हमने पहले कर दिए थे, और अब जो है वर्तमान में जो कर रहे हैं, इब हम करें को नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे पाप हैं जो हमारे स्वाभाविक होते हैं। जैसे पोचा लावे उसमें हुआ है, अड़बावा उसमें हुआ है, खेती करते हैं ट्रैक्टर से, और कसी लेकर मजदूरी का काम करते हैं उसमें पाप हुए। तो इन पापों को भी परमात्मा की भक्ति समाप्त कर देती है। ये पाप भी नहीं लगते हमारे पर, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी इच्छा नहीं इन पाप के करने की। इसलिए सत्य भक्ति करने से हमारा साथ के साथ ये इन पापों का नाश होता रहता है। और पहले के जो संचित कर्म है वो हमें अब दुखदायी होने हैं, वो भी उनका विनाश हो जाता है। उन प्रारब्ध के कर्मों को विनाश करता है परमात्मा। इसलिए भगवान की तलाश की जाती है ताकि हमारे दुखों का निवारण करे। अब किसी के पैर में कांटा लग गया हो और वो किसी के पास जाओ, भी मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है, वो देख जाग कर बताए साफ शूफ करके, वे तेरे पैर में कांटा लग रहा है, कांटे के कारण पीड़ा है, और वो के सलाह देवे कि भी कांटा तो निकला नहीं, जूते पैर ले, आगे कांटे नहीं लगेंगे। अरे भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला है। और फिर जूता पहना जाए इस डर से कहीं भगवान फिर ना लग जाए। अब जैसे किसी के ऊपर आपत्ति आई है, पाप कर्म रूपी कांटा लग गया है, किसी संत ऋषि के पास जाता है, पहले तो वो नकली जंतर मंत्र भी बताता है, न्यू कर ले, ऐसे कर ले, उससे नहीं लाभ होता है, तो अंत में कह देता भी तेरे प्रारब्ध में का कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और भक्ति करा कर बेटा आगे दुख ना होगा तुझे। अरे भले आदमी, वर्तमान में तो दुर्गति हो रही है, मर्या पर मरण हो रहा है, आगे जीवेगा जब करेगा ना यो। अब समझो ऐसा ही वो विधान है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लग रहा है और के कांटा तो निकला नहीं, और जूते पहन ले बेटा, फिर आगे कांटे ना लगेंगे। अरे पहले कांटा निकला और फिर जूता पहने, यानी पहले पाप कर्म रूपी कांटा निकला है, फिर वो राम नाम का जूता इस डर से पहने का वो प्राणी है भगवान कदे फिर बिजली ना गिर जा, कहीं फिर ना वो आपत्ति आ जाए, वो कभी नहीं निकाले जूता ने, यानी कभी राम नाम ना नहीं छोड़ेगा। और जिसके समाधान नहीं हो, जूत्या का आग लगो, फिर कौन पहरेगा जूत्या ने, हाथ में उठा के कोई चल रहा, कोई निशा मूर्ख है नहीं कोई। तो ऐसे ही इन लोगों का विधान अभी तक रहा है जो सदग्रंथों से अपरिचित थे और नकली ऋषि महर्षि और सतगुरु बनकर बैठे हुए थे। अब महर्षि दयानंद जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अनुवाद करते समय के और पंगा अड़ा दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पढ़ने वाला न सोचेगा कि महर्षि दयानंद ने जो थ्योरी बताई है परमात्मा पाप नहीं काट सकता,
और यहाँ लिख रखा है सबके उपकार करने वाले मित्र तुम दान करने वाले के पाप नाश कर देते हो। तो पढ़ने वाला नहीं सोचेगा मित्र के बारे में लिख रखे है परमात्मा के, तो आगे चल पड़ता है, वो ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके हृदय में सत्यार प्रकाश का अज्ञान समाया हुआ होता है।